हैं। बहुत दिनों के बाद ये ऐसी हवाएं आज देखने को मिली। और दिन हवाएं चलती थी लेकिन इतनी तेज़ वाली नहीं चलती है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आने वाली है। क्योंकि होता है कि बड़े बुजुर्गों का साथ होता है तो वो अपने जनरेशन के लोगों के साथ ही अच्छा मानते हैं। तो इस वजह से मम्मी और सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के लगभग 4 बजे से। और शाम के टाइम पे अभी हम लोग आए थे अपने छत पे। तो अभी छत में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में धूप भी बिल्कुल तेज़ हो रखी है। तो इसी के साथ मम्मी और अम्मा चले गए हैं हम अपने खेत पे, क्योंकि अदरक और जो हमने हल्दी वगैरह लगा रखी थी खेतों में उसमें थोड़ा सा खरपतवार हो चुकी थी। तो मम्मी कह रही थी कि तू अक्सी को देख और घर का काम कर, मैं जाती हूँ। और अम्मा भी फिर साथ में चली गई थी, क्योंकि होता है कि बड़े बुजुर्गों का साथ होता है तो वो अपने जनरेशन के लोगों के साथ ही अच्छा मानते हैं। तो इस वजह से मम्मी और चले गए थे। तो हम लोग आए थे छत पे। यहाँ तो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं और शाम के टाइम पे जो घर के अंदर उमस होती थी वो बिल्कुल छत में आने के बाद बिल्कुल इतना अच्छा आनंद आ रहा है और बिल्कुल आनंद की अनुभूति हो रही है। और इसी के साथ अक्सी यहाँ पे पूरे छत पे इधर उधर दौड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग दिखाते हैं आपको शाम के टाइम का मौसम, क्योंकि इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रखा है। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है और साथ में धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। एक टाइम तो कभी कभी बारिश आ जा रही तो कभी ऐसा हो जा रहा है कि बिल्कुल ठंडे का एहसास होने लग जा रहा है। तो बीच में हमारी तबीयत भी कुछ ख़राब हो चुकी थी तो इस वजह से अभी थोड़ा सा राहत भी मिल गई है। बाकी अक्सी का अभी जुकाम और खांसी तो वैसे ही हो रखा है। और अभी नीचे से आने के बाद सीधे छत में इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं आप देख पा रहे होंगे। तो पहले मैं दिखाते हैं अभी शाम के टाइम का मौसम। तो अभी सीधे आंखों पे लग रही है धूप और अक्सी भी यहाँ पे आ गई है। देखो वहाँ देखो कितनी हवाएं चल रही है। छत पे हवाई तो बिल्कुल इतना अच्छा आनंद की अनुभूति हो जा रही है कि इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि कभी कभी हल्द्वानी में उमस ऐसी हो जाती है कि हवाएं बिल्कुल चलने का नाम नहीं लेती हैं। तो कभी कभी जब हवाएं चलती है बहुत तेज़ी चलती हैं वही छत में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कल तक तो अम्मा भी आती थी लेकिन आज अम्मा चली गई है अपने मतलब अक्सी की दादी के साथ। तो वो लोग खेत में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अभी खेतों में जाके ऐसा पता चला कि यहाँ पे हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा जो हमारे फसल वाला मतलब जो लोग हम लोग सब्जी वगैरह या कुछ भी बोते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो कितना भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद फिर भी हालत वैसी रहती है। अभी मुझे खेत पे और ले जा रहा है कीटनाशक दवाई बना के। तो देखते हैं हल्दी वगैरह तो हमने लगा रखी थी लेकिन जड़ से उसको काट दे रहे हैं और ज़्यादा से मतलब आधे से ज़्यादा पत्ते पीले हो गए हैं हल्दी के। तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा बहुत छिड़काव करेंगे तो इस वजह से तू इसको लेके आना, थोड़ा बहुत छत में घुमा के आते हैं। तो फिर अम्मा से पूछते हैं यहाँ कैसा हो रहा है। और शायद अम्मा कल या परसों तक भी चली जाएंगी, क्योंकि अम्मा का वैसे यहाँ पे काम हो चुका है। क्योंकि वो सबसे मेन अपने चेकअप वगैरह दिखाने के लिए आए थे। तो फिर ज़्यादातर मतलब हॉस्पिटल का रहता है इशू, तो इस वजह से सारा काम तो हो चुका है। और अम्मा की तबीयत भी काफ़ी अच्छी होगी अब पहले के मुकाबले। तो इस वजह से अम्मा भी कहती थी कि अब टाइम से घर भी चले जाते हैं, क्योंकि घर में होता ही है क्योंकि सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है। तो अम्मा कह रही थी कि 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे। बाकी बीच में हरेला भी है, कल को छोड़ के परसों बुधवार को हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बड़ा पर्व के रूप में हरेले को मनाया जाता है। और हम लोगों ने अपने घर पे हरेला भी बो रखा था। तो फिर उस दिन हरेला सर पे रखा जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है अपने से बड़ों का। तो इस वजह से अभी त्योहार भी देखते हैं। अम्मा से कहेंगे कि यहीं रुक जाओ क्योंकि एक दिन की बात है और गाड़ी वगैरह भी फर्स्ट जाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे अक्सी को टहलाते हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि छत में अब से जाने का मन नहीं कर रहा है। अक्सी भी घर के अंदर बिल्कुल बोर हो जा रही है और आजकल तो जब से इसको बुखार आया है बिल्कुल बहुत चिड़चिड़ी हो रखी है। सीधे कभी छत में चलने को कहती है और कभी बाहर। तो इस वजह से अब बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो टाइम का भी इशू हो जाता है कि हम लोग फिर घर से कहीं जाएं। लेकिन आजकल अम्मा भी आ रखी है तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे थोड़ा टहल लेते हैं। बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं और रोज़ की तरह कॉलोनी अभी बिल्कुल चहल पहल जैसी भरी रखी है। तो बच्चे लोग तो अपना अपना खेलने के लिए शाम के टाइम पे आ ही जाते हैं, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अपना घूमना
जारी रखते हैं, क्योंकि जब कभी बारिश होती है तभी अपना घूमना वगैरह बंद करते हैं, लेकिन जब मौसम बिल्कुल अच्छा होता है तो फिर सब लोग एक साथ आपस में बातचीत करना और घूमना फिरना काफ़ी अच्छा रह जाता है। और यहाँ पे तो अक्सर आई है तो डर ही रहता है जब भी यहाँ पे आते हैं, एक तो तेज़ हवाएं चल रही हैं तो फिर ज़्यादा ही डर लग जा रही है कहीं गिर ना जाए करके। एक तो जुकाम भी लगा है, फिर खाना पीना आजकल बिल्कुल कम हो रखा है, तो फिर एनर्जी भी बहुत कम है इस बार। तो अभी मैं इसको थोड़ा देखती हूँ और साथ में यहाँ पे हवा का आनंद लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही है। बाल ऐसे उड़ गए हैं कि अभी बना के लाए थे ऐसे हो गए हैं जैसे कि सुबह सीधे उठ के हम सीधे छत पे आ रखे हैं। हम लोग अभी खेत पे आ रखे थे, बाकी यहाँ पे अम्मा भी आ रखी है और हमने जो अरबी वगैरह लगा रखी थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हरी भरी हो गई हैं। और शाम का टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अभी हवा चल रही है तेज़ और साथ में बारिश आने का मौसम भी हो रहा है और यहाँ पे अब सूर्यास्त भी होने वाला है। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे दवाई का छिड़काव कर रहे थे, अब तो बारिश आने का मौसम भी हो गया है तो अभी अब जाते हैं। अक्सी भी यहाँ पे आ गई है और हमारे मक्के के पेड़ कुछ ऐसे हो गए हैं, इसमें ज़्यादा इस बार मक्के लगे नहीं और बिल्कुल मरिया जैसे पेड़ हो चुके हैं। तो अम्मा भी यहाँ पे खेत में आई थी और हमने अदरक वगैरह लगाए थे, तो यहाँ पे सारे घास इसमें से निकाल दिया है। ये देखिए, इसमें तो अदरक लगाई थी, इसमें गुड़ाई कर दी है। बाकी इस साइड पे भी थोड़ा बहुत हमने अदरक लगाया था और उस साइड को हमने हल्दी लगाई थी। तो यहाँ पे अभी मम्मी लोग भी लग रखे हैं। ये देखिए, अक्षी भी आई है। यहाँ पे अक्षी की दादी लगी है हल्दी ओढ़ने में और अम्मा भी आई है खेत में और अम्मा ने पूरा खेत घास साफ कर दिया जो हरी घास थी। आज हवा भी चल रही है तो आज खेत में अच्छा हो रहा है और चारों तरफ पे अभी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है। ऊपर से बारिश आने का भी हो गया है और अभी तो अब अक्षी भी आ गई है। आधा तो अम्मा ने साफ कर दिया, अब अक्षी भी करने वाली है। कहाँ जा रही मम्मी ने? बहुत अच्छा हो। इस वाले खेत में हम लोगों ने भिंडी बोई थी, बाकी एक सब्जी हम लोगों ने इसमें से भिंडी ले गए हैं और कुछ अभी अब लगने वाला है क्योंकि फूल भी लग रहे हैं साथ में। अभी आधी मम्मी यहाँ से तोड़ के ले गई है। तो अभी तो आजकल अच्छे पेड़ हो रहे हैं। अगर इसमें अम्मा यहाँ पे हल्दी वाले खेत में निराई कर रही है, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में निराई कहते हैं, क्योंकि जो खरपतवार होता है वो हाथ से ही उखाड़ना पड़ता है। और पीछे से मम्मी यहाँ पे गुड़ाई कर रही है, तो एक जना यहाँ पे निराई दूसरा गुड़ाई करने में फिर हमारा खेत खोदने में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि घास भी उखड़ जाता है साथ में उसकी गुड़ाई भी हो जाती है। तो फिर जो हमने लोगों ने पौधा वगैरह लगा रखा है वो अच्छे से ग्रो करता है। तो गांव में कुछ ऐसी खेती की जाती है और अम्मा को तो फिर आदत ही है यहाँ पे काम वाम करने की। तो अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है और अम्मा और मम्मी लगे हैं। बाकी यहाँ पे शाम के टाइम पे हवा खूब अच्छी चल रही है। तो हमारे खेत में नीम का पेड़ भी काफ़ी अच्छा हो गया है और आजकल तो बिल्कुल हरा भरा हो रखा है और साथ में अभी शाम के टाइम पे हवा चल रही है, तो इस वजह से और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मच्छर वगैरह लग नहीं रहे हैं। और अरबी के पत्ते वगैरह आजकल बड़े भी हो गए हैं और थोड़ा सा इसको गुड़ाई चाहिए तो ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे।
मम्मी और अम्मा ने यहाँ पे खेत में कमाल कर दिया है। जो भी खरपतवार हुए थे वो सारे निकाल के फेंक दिए हैं। साथ में मम्मी ने पीछे से गुड़ाई भी कर दी है। तो अम्मा आज साथ में है तो काफ़ी अच्छा हो रखा है और सब लोग यहाँ पे एक साथ होने की वजह से काफ़ी घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा खुशनुमा हो रखा है। और अभी शाम के टाइम पे मौसम भी बिल्कुल इतना अच्छा हो रखा है, सब हवा चल रही है। साथ में यहाँ पे सब लोगों का घूमना और इधर उधर वॉक करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग अब घर के अंदर जाते हैं। बाकी अक्सी तो यहाँ से जा नहीं रही है क्योंकि अभी हल्की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। बहुत दिनों के बाद ये ऐसी हवाएं आज देखने को मिली। और दिन हवाएं चलती थी लेकिन इतनी तेज़ वाली नहीं चलती है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आने वाली है। जो बारिश आने से पहले जो बिल्कुल तूफान वाली हवा चलती थी कुछ ऐसी हो रखा है। तो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम लिया है। बाकी अक्सी के पापा भी आ गए हैं तो पापा अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा घूमने गए हैं क्योंकि अभी बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और आज हमारे कॉलोनी में जो भी मतलब कोई भी जो भी बाहर आ रखा है हमें इसे घूमते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि आज का मौसम काफ़ी अच्छा खुशनुमा हो रखा है। हम लोग अब घर के अंदर भी आ चुके हैं। बाकी अब रात भी हो गई है तो अब अम्मा ने मेहनत करी है तो हम एक एक घूंट चाय भी जरूरी होता है। तो शाम के टाइम पे अभी वैसे तो हमने तो 3-4 बजे के टाइम पे फर्स्ट शाम की चाय तो बन जाती है लेकिन अभी थोड़ा बहुत थकान हो गई है तो उस थकान को मिटाने के लिए चाय भी ज़रूरी होती है। तो मैं फटाफट से अम्मा सब लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं दिया बाती। हम लोगों के खेत में सब्जी लगना भी स्टार्ट हो गया है। बाकी कभी कभी कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो फिर हम दवाई वगैरह डाल लेते हैं। लेकिन एक दो दिन पहले ही हम भिंडी वगैरह लेके आ गए थे तो इस वजह से अभी हम लोग एक भिंडी मतलब धुल वगैरह दिया है। बाकी मैंने सुबह के लिए यहाँ पे भिंडी भी काट दी है और ये हमारे खेतों की बिल्कुल फ्रेश भिंडी है। तो पिछली बार भी बहुत सारी लगी थी लेकिन इस बार भी लगी है। फिर आरती वगैरह करने का टाइम हो जाता है और संध्या के समय तो हम लोग हर रोज़ आरती करते हैं तो इस वजह से पहले मैं चाय बनाती हूँ उसके बाद फटाक से हम आरती करते हैं। तो हम लोग खेतों से अपने भिंडी भी तोड़ के ले आ गए हैं। बाकी मैंने इसको धो के सुबह के लिए भी काट दी है। तो अब हम लोग सब्जी वगैरह लगाते हैं। चाय वगैरह तो अम्मा लोगों को दे दी और पी भी ली तो पापा भी आ गए हैं। तो अब हम लोग दिया बाती का काम शुरू करते हैं। हम लोगों का रात का भोजन भी हो गया है। बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में रेस्ट करने लग गए हैं। बाकी शाम के मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी लेकिन आते आते रुक चुकी है। तो अभी भी बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन शाम के टाइम पे बहुत अच्छा हुआ क्योंकि तेज़ हवा के साथ सारी जो गर्मी हो गई थी वो उड़ चुकी है। तो वैसे अभी पंखे वगैरह तो ऑन है लेकिन अब सब लोगों ने खाना ना खा लिया है। रात के अभी बज चुके हैं 10 तो इस वजह से हमने किचन वगैरह का काम वाम करने के बाद अब सब लोग हम अपने अपने रूम पे आ गए हैं। तो अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम लोग भी आराम करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।